वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SES एग्जाम टारगेट। आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं लीव ट्रेवल कंसेशन LTC। अब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या है, जब गवर्नमेंट ऑफिस ज्वाइन करता है, ठीक, तो उसके बाद क्या है, उसको घर जाने के लिए, ठीक, या फिर 4 साल में एक बार ऑल इंडिया घूमने के लिए, ठीक, गवर्नमेंट क्या देती है उसको, ट्रैवलिंग अलाउंस देती है। ठीक, घूमने जाने का क्या देती है उसको, ट्रैवलिंग अलाउंस देती है। उसी को हम बोलते हैं लीव ट्रैवल कंसेशन। ठीक, अब ये LTC क्या है ना, LTC हमें हमेशा आपको तभी मिलेगा जब आप कोई ना कोई लीव लेके जाओगे। ठीक, बिना लीव के आपको नहीं मिल सकता। जैसे कि अगर सैटरडे संडे आपका अगर सैटरडे संडे ऑफ है और आप सोचो कि मैं जो है LTC ले लेता हूँ, सैटरडे संडे घूम के आ जाऊंगा, ठीक, तो उसके लिए आपको LTC नहीं मिलता। ठीक, अब ये एलिजिबिलिटी किसकी होती है ना, एनी एम्प्लॉइज विद 1 ईयर सर्विस। ठीक, एम्प्लॉय ने क्या है, कम से कम 1 ईयर की सर्विस अपनी कंप्लीट की हुई होनी चाहिए। ठीक, अब इसमें आता कौन कौन है, इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट आता है, ठीक, और उसकी फैमिली। ठीक, दोनों इसी में आते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट एंड उसकी फैमिली। जैसे कि अभी मैंने बताया, एक 1 ईयर की सर्विस क्या उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक, आपने जब भी ज्वाइन किया, तो जैसे कि मान लो कि आपने ज्वाइन किया है 1 मार्च 2020, 1 मार्च 2020 को ज्वाइन किया है, ठीक है, तो आपका क्या है, आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब अगर नेक्स्ट ईयर अगर मैं देखूं तो 28 Feb 2021, ठीक, इसको आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, तो आप इस 2021 वाले ईयर में LTC ले सकते हो। ठीक, इसके बाद क्या है, ये ब्लॉक ईयर, उसके बाद ये क्या है, ईयर वाइज स्टार्ट होती है। उसके बाद क्या है, ईयर वाइज स्टार्ट होती है। मतलब 2021 में, फिर ये जनवरी से दिसंबर तक चलता है। ठीक, 22, 23, ठीक, दिसंबर से जनवरी। उसके बाद हमेशा जनवरी से दिसंबर काउंट होता है। ठीक, अब इसके बाद हमारा आता है फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में क्या नील रहते हैं। सेकंड ईयर में HTC मिलती है। HTC बोलते हैं होम या हाउस, जो भी है ना, होम ट्रेवल कंसेशन या हाउस ट्रेवल कंसेशन। ठीक, आपका सेकंड ईयर में क्या है, जैसे आपका 1 ईयर कंप्लीट हुआ, आप क्या सेकंड ईयर में घर जा सकते हो। थर्ड ईयर में भी HTC मिलेगा, फोर्थ ईयर में भी HTC मिलेगा, फिफ्थ ईयर में आप क्या है, एनी प्लेस इन इंडिया। ठीक, इंडिया में किसी भी प्लेस पे आप जा सकते हो। 6th ईयर होम टाउन, 7th होम टाउन, 8th होम टाउन, फिर 9th एनी प्लेस इन इंडिया। ठीक, यहां से अगर आप देखो, ठीक, तो हर 4th ईयर वाला जो है एनी प्लेस इन इंडिया है। हर 4th वाला क्या है, एनी प्लेस इन इंडिया। सिर्फ ये 9th ईयर तक होता है। इसके बाद क्या है, फिर ब्लॉक ईयर वाला सिस्टम स्टार्ट होता है। 2 साल में फिर एक बार मिलती है। अब उसके बाद आता है कि इसमें फैमिली में कौन कौन आता है, क्योंकि इसमें किस किस को कवर करता है, गवर्नमेंट सर्वेंट को और उसकी फैमिली को। फैमिली में कौन कौन आता है, इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट आएगा और 1 वाइफ आएगी। ठीक, सिर्फ एक ही वाइफ आएगी। अगर आपकी एक से ज्यादा 2 वाइफ है तो क्या है, एक ही आएगी। आप एक ही को घुमा सकते हो, एक को घर छोड़ना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद क्या है हमारा 2 अनमैरिड चिल्ड्रन, ठीक, मैरिड डॉटर्स, ठीक, डाइवोर्स डिपेंडेंट। अगर डॉटर क्या है हमारी डाइवोर्स और डिपेंडेंट है, तो वो भी हमारी LTC में आती है। ठीक, विडो सिस्टर, ठीक, इफ फादर नॉट अलाइव, अगर फादर नहीं है, अगर वो विडो सिस्टर है, तो क्या है, वो भी हमारी LTC में कवर होती है। ठीक, अनमैरिड माइनर ब्रदर, आपका अनमैरिड माइनर ब्रदर है, वो भी आता है। स्टेप चिल्ड्रन, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल वाले एग्जाम में पूछा गया था, 2022 वाले में, जो अभी इसमें मई में एग्जाम हुआ है। ठीक है, उसमें पूछा गया था, ठीक, कि इसमें स्टेप चिल्ड्रन आते हैं कि नहीं आते हैं LTC में ना। तो स्टेप चिल्ड्रन क्या है, LTC में आते हैं। ठीक, आल्सो इंक्लूड स्टेप मदर और फादर। ठीक, इसमें स्टेप, आप इससे ध्यान रखना कि अगर आपको घुमाने लेके जाना है ना, तो आप स्टेप चिल्ड्रन को भी घुमा सकते हो, है ना। और क्या है, स्टेप मदर को भी घुमा सकते हो, स्टेप फादर को भी घुमा सकते हो, है ना। अगर आपने उनसे क्या है रिलेशन बनाया ही है, तो आपको क्या है, उन्हें घुमाने के लिए भी कहीं पे भी ले जा सकते हो। आप ऐसे याद कर सकते हो, याद करने का बता रहा हूँ। ठीक, उसके बाद आता है डिपेंडेंट
हम किसको मानेंगे, है ना, जिसकी नॉट मोर देन 9,000 पर मंथ, अगर उसकी इनकम क्या है 9,000 पर मंथ से ज्यादा नहीं है, ठीक, उसको हम क्या मानते हैं, डिपेंडेंट मानते हैं। चेंज ऑफ होम टाउन, ये क्वेश्चन हमारा जब मैंने प्री दिया था, एसएस प्री, ठीक, उसमें आया था, ठीक, कि आप जो है होम टाउन को कितनी बार चेंज कर सकते हो, ठीक। अब अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आपको लगेगा कम से कम 2 बार तो कर ही सकते हैं या 3 बार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको सिर्फ हम एक ही बार, पूरी सर्विस में केवल एक ही बार अपने होम टाउन को हम चेंज कर सकते हैं। ड्यूरिंग सस्पेंशन ऑफिशियल कांट टेक एलटीसी, ठीक, जो गवर्नमेंट सर्वेंट सस्पेंड हुआ है वो एलटीसी नहीं ले सकता, लेकिन उसकी फैमिली क्या एलटीसी ले सकती है, वो घूमने के लिए जा सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद एलटीसी ड्यूरिंग एलपीआर, लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट के टाइम पे एलटीसी ली जा सकती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट, क्योंकि लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट पे मैंने बताया था ज्यादातर क्या है, चीजें नहीं ली जा सकती, जैसे कम्यूटेड लीव नहीं ले सकते, ठीक है। इस तरह से क्या है एलटीसी, मगर एलटीसी क्या है, हम लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट के टाइम पे ले सकते हैं। नो कैरी ओवर एलटीसी इज अलाउड, एलटीसी का क्या है, कैरी ओवर नहीं कर सकते आप। ऐसा नहीं है कि आपने इस ईयर नहीं ली तो आप सोचो कि नेक्स्ट ईयर में 2 बार चला जाऊंगा घर, या फिर 2 बार इस बार अगर ऑल इंडिया नहीं गया तो नेक्स्ट टाइम एक बार घर चला जाऊंगा, एक बार ऑल इंडिया चला जाऊंगा, है ना, ऐसा नहीं होता, ठीक, कैरी ओवर नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं हम एडवांस। एलटीसी के लिए एडवांस हमें कितना मिलता है, एलटीसी के लिए एडवांस मिलता है हमें 90%, ठीक, जो भी हमारा जाने का खर्चा होगा हम एस्टिमेट लगा के उनको बता देते हैं, वो हमें 90% क्या मिल जाता है, एडवांस मिल जाता है। टाइम लिमिट फॉर विड्रॉल, एडवांस विड्रॉल करने की टाइम लिमिट क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अगर आप सी और एयर से जा रहे हो तो कितना है, और आप किसी अदर मेथड से जा रहे हो तो कितना है, ठीक। तो क्या है, अगर सी या एयर से जाते हो तो 65 है, अगर अदर किसी और चीज से जाते हो आप तो कितना है, 125 है। आप ट्रेन से जाते हो, बस से जाते हो तो कितना है, 125। इतने दिन पहले आप क्या एलटीसी एडवांस ले सकते हो, ठीक। फर्निश डिटेल्स टू अथॉरिटी, अगर आपने एडवांस लिया है तो आपको विद इन 10 डेज, एडवांस मिलने के विद इन 10 डेज उनको क्या है, डिटेल देनी पड़ेगी। डिटेल देने का मतलब ये है कि आपने टिकट्स किए हैं, ठीक, उनको दिखाना पड़ेगा। एडवांस आने के 10 डेज के अंदर अंदर उनको टिकट सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है, कि हमने टिकट कर लिए। उसके बाद व्हेन एडवांस इज टेकन, क्लेम शुड बी सबमिटेड विद इन 1 मंथ फ्रॉम रिटर्न जर्नी। अगर आपने एडवांस लिया है तो रिटर्न जर्नी के 1 मंथ के अंदर अंदर आपको बिल सबमिट करना होता है या क्लेम सबमिट करना होता है। उसके बाद व्हेन नो एडवांस, अगर आपने एडवांस नहीं लिया तो आप क्या विद इन 3 मंथ्स क्लेम कर सकते हो या अपना बिल सबमिट कर सकते हो, ठीक। मिसयूज ऑफ एलटीसी, अगर आप एलटीसी का मिसयूज करते हो, अगर आपने मिसयूज किया, अगर आप गिल्टी पाए गए, ठीक है, अगर आप क्या है गिल्टी पाए गए तो नेक्स्ट 2 सेट आपके क्या हो जाते हैं, फॉरफिट हो जाते हैं। फॉरफिट होने का मतलब होता है कि आपके 2 सेट क्या हो जाएंगे, जब्त हो जाएंगे, मतलब आगे के 2 सेट आपको नहीं मिलेंगे, मतलब 2 साल तक आप क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद आता है हमारा इनकैशमेंट ऑफ ईएल ड्यूरिंग एलटीसी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। इसमें क्या होता है कि आप अपने ईएल को क्या करा सकते हो, इनकैशमेंट करा सकते हो, मतलब आप ईएल की जगह क्या ले सकते हो, पैसे ले सकते हो लास्ट ड्रॉन सैलरी के हिसाब से, जितनी आपको लास्ट मंथ की सैलरी होगी उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, पैसे ले सकते हो, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि आप पूरी एंटायर सर्विस में 60 डेज की एनकैशमेंट करा सकते हो, 60 डेज ईएल का क्या करा सकते हो, इनकैशमेंट करा सकते हो। अब लिमिटेड टू 10 डेज ऑन 1 ओकेशन, आप एक बार में केवल ज्यादा से ज्यादा 10 डेज का कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन इसमें यह भी है कि अगर आप 10 डेज का करते हो या फिर इससे कम का भी करते हो तो लास्ट जो आपकी ईएल है वो आपके अकाउंट में कम से कम 30 ईएल बचनी चाहिए, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अगर आप ईएल इनकैशमेंट कराते हो तो आपके अकाउंट में कितनी ईएल होनी चाहिए, ठीक। लास्ट में जितनी इनकैशमेंट करा रहे हो उनको हटा के कितनी बचनी चाहिए, 30 बचनी चाहिए। जैसे कि मान लो अगर मेरे पास कितनी है, मेरे पास ईएल है अभी 36, अगर मुझे इनकैशमेंट कराना है, ठीक, मैक्सिमम 10 करा सकता हूं, तो यहां से क्या मैं 10 करा सकता हूं, नहीं करा सकता। क्यों, क्योंकि मेरे पास 36 है, मेरे लास्ट में कितनी बचनी चाहिए, 30 बचनी चाहिए, तो यहां से मैं केवल 6 ईएल का ही इनकैशमेंट करा सकता हूं, 30 मेरे अकाउंट में बचनी चाहिए,
30 क्या है मेरे अकाउंट में बचनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हमारा LTC क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। इसके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लेना, लास्ट टाइम में आपको रिवीजन में बहुत ज्यादा काम आएंगे। अब इसी के साथ हमारा क्या है, जो लीव वाला पार्ट था उसमें मेरा एक RH छूट गया था, तो इसका बताता हूँ। RH क्या होता है, RH होता है हमारा रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे क्या होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने हमें क्या है 17 हॉलीडेज डिसाइड किए हुए हैं कि आपको 17 हॉलीडेज क्या है गवर्नमेंट हॉलीडे होंगे। उसके अलावा जो लोकल फेस्टिवल्स हो गए या फिर कोई भी ओकेशन हो गया है ना, उसके लिए हम उसको क्या बोल देते हैं, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे बोल देते हैं। ये हमें कितने मिलते हैं, 2 मिलते हैं। एक साल में कितने मिलते हैं, 2 मिलते हैं। ठीक, इसको हम किसके साथ कंबाइन कर सकते हैं, CL के साथ कंबाइन कर सकते हैं, EL के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं ना। ठीक, EL के साथ हम कब कंबाइन कर सकते हैं, लास्ट में या स्टार्टिंग में। ठीक, EL के साथ कब करेंगे हम, लास्ट में या स्टार्टिंग में। ठीक है, अब हाँ, एक क्वेरी आई थी हमारी CCL की कि CCL में जो है डिसेबल्ड है या फिर मेंटल इलनेस है। ठीक, तो उसकी एज कितनी 22 ईयर्स होती है। इसकी एज पहले 22 ईयर्स थी, पहले कितनी थी 22 ईयर्स थी, लेकिन अब कितनी है, अब एनी एज कर दिया गया है 2018 के बाद से। 2018 से पहले कितनी थी 22 ईयर्स थी, लेकिन अब कितना कर दिया गया है इसको, एनी एज कर दिया गया है। ठीक है, ये DOPT का रूल आया था है ना, और ये हुआ भी कब से, शायद 13 जून 2018 से, 13 जून 2018 से क्या है, एनी एज कर दिया गया है। ठीक, तो इसी के साथ हमारी वीडियो क्या होती है, फिनिश होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स।